बेटा यहाँ दिया हुआ है, मैं विस्तार से आज बता रही हूं कि 2 पर पावर 3 पर पावर 2 है। तो इसे कैसे हल करें? निश्चित समान घातों वाले घातों का गुणन, गुणन मतलब कैसे गुना होता है। तो पावर है, यानी पावर 2 जो पावर है, किस पर पावर है? 2 पर पावर 3 पर पावर है 2। मैं क्या बताई हूं कि कोई भी आधार इतना है, आधार कितना है, जैसे 5 पर पावर 4 है तो लिखेंगे आधार बराबर कौन है? 5 है। और घात, घात या घातांक एक ही बात है, समान घातों वाले या घातांकों वाले, यह अलग चीज नहीं है। तो घात कितना है? 4 है। आधार को कई बार करना है? 4 बार गुना करना है। इसको हल करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें कहेगा कि बताइए यह जो पावर दिया हुआ है, सबसे पहले इसे छोड़ें, इसे देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि पावर 2 है, तो जिस पर ही पावर 2 दिया हुआ है यह तो घातांक हो गया, और जिस पर ही बैठा हुआ है यानी 2 पर पावर 3 यह जो है आधार हो गया। तो 2 पर पावर 3 को कई बार गुना करना है? 2 बार गुना करना है। 2 पर पावर 3। इस तरह से अब क्या करेंगे? 2 पर पावर 3 और गुने 2 पर पावर 3। तो जब आधार एक जैसा रहता है, आधार एक रहे और ऊपर घात है, तो गुना में पावर जुटता है, घात जुटता है, घातांक जुटता है। तो क्या करेंगे? 2 पर पावर 3 और 3 है तो क्या करेंगे बच्चा? 3 और जोड़ 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पर पावर 3 और 3 6। तो घातों का गुणन मैं बताई थी कि अगर पावर पर पावर है, पावर पर पावर है तो बस गोल मटोल करके और बता दी थी कि जब पावर पर पावर रहेगा तो उसका गुना कर देंगे। तो 3 गुने 6 यानी 2 पर पावर हो गया 6। कैसे हुआ तो नहीं जाने, ऐसे ही बस पावर पर पावर है तो उसको गुना कर देना। लेकिन यहाँ समझ में आ गया होगा कि यदि पावर पर पावर है तो इतना करना लंबा प्रोसेस है, तो सीधे कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चा कि 2 पर पावर 3 और गुने 2, यानी पावर पर पावर है तो 2 पर पावर 3 गुना 6। बस यह गोल मटोल की बात जो है 2 पर पावर 6 कैसे हो गया, यहाँ समझ में आ गया कि अगर उस तरह से भी हम हल करेंगे सही ढंग से तो मेरा आंसर उतना ही आएगा, ऐसे ही आया। और अगर नहीं हम दोनों का गुना किए तो प्रोसेस के अनुसार किए हैं, तो आधार को 2 दिया हुआ, अगर 3 रहता तो 3 बार करते, 2 है तो 2 बार किए, और फिर आधार एक जैसा हो गया तो उसके प्रोसेस के अनुसार गुना है तो पावर जुट गया, घातांक जुट गया। तो जितना आया ऐसे उसी तरह से आया। तो इस तरह से हम लोगों को घातांकों का वाली संख्या का समान घातांक अलग अलग नहीं कैसे करेंगे वह समझ गए होंगे। अब दूसरा कोई उदाहरण लेती हूँ जिसे समझाती हूँ बच्चा। दूसरा उदाहरण मान लिया जाए कि है एम है और इस पर पावर दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अब हम इसे कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे बच्चा? उसी के अनुसार हम करेंगे जैसे हम ऊपर किए। यह जब पावर दिया हुआ है 3, ए पर पावर m है, ए पर पावर m है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो मैं ठीक उसी प्रकार से
करूंगी, क्या करूंगी कि ए यम नहीं, ए पर पावर यम, ए घातांक यम और गुने ए घातांक यम और गुने ए घातांक यम। कितना बार किए? 3 बार किए। तो अब क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे इसको? देखिए कितना इसका तरीका। तो बच्चा हो जाएगा, जब आधार एक जैसा रहता है तो उसका घात जुटता है। तो आधार तो एक जैसा है, इसे हल कर रहे हैं, तरीके से सीखिए। आधार तो एक जैसा है तो एक ही आधार हम ले लिए, और गुना है तो पावर को जोड़ना है। पावर क्या है? m प्लस m प्लस m 3 m है तो हम जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा? a, अब जोड़ेंगे m। अब देखिए बीज गणित का जोड़ हो गया, m जोड़ m जोड़ m, यानी m इधर रहेगा a जोड़ a जोड़ a। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? कैसे जोड़ेंगे? कोई भी टॉपिक निकलता है तो उस पर बहुत सी बातें छिड़ जाती है। उसी तरह से मैथ भी एक ऐसा विषय है कि अगर प्रश्न दिया हुआ है तो उसके बीच बीच में हम लोग अलग से कुछ और अधिक सीख लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चा? इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ना है तो यहाँ इसके पहले कुछ नहीं है, तो एक ए है, एक ए ही है और एक ए यह है। एक ए और एक ए और एक ए मिल करके कितना हो गया? 3a। अगर गुना का चिन्ह रहता ए गुने ए, तब कितना होता? ए है, आधार एक जैसा है तो पावर जुट जाता है। तो इस पर पावर कुछ नहीं है तो एक, इस पर भी पावर एक है और इस पर भी पावर एक है, तो क्या हो जाएगा? ए पर पावर 3। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए पर पावर 3। मैं इसलिए यहाँ समझा दी कि यहाँ आपको बनाना है। ए पर पावर ए तो स्थिर है और एम 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 तो कितना हो जाएगा? 3m। ए पर पावर 3m हो गया बच्चा। इस तरह से आपको समझना है, सीखना है। 3m रखें, या तो कहीं पर रह सकता है a और पर पावर 3 और जोड़ m, ऐसे भी रह सकता है। या तो बस यही सही सा तरीका है, इसे ऐसे ही रखने दे। नहीं, हाँ 3 गुने, हाँ 3m है ही तो 3 गुने m रहे या तो कुछ रहे, बस यही आंसर हो गया। तो बच्चा अब दूसरा देते हैं उदाहरण। क्या उदाहरण देते हैं कि अगर एक उदाहरण और है, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। कितना है? 3 पर पावर 4 पर पावर 2, 3 पर पावर 4 और इसके पर पावर 2। तो जो मैं गोल मटोल बताती थी उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कोई फार्मूला जो होता है कुछ अलग से बनता नहीं है, जिस प्रोसेस से बनता है और उसी के अनुसार बन जाता है और फार्मूला हो जाता है। देखिए बच्चा, यहाँ इसे हल करेंगे तो यह जो पावर दिया हुआ है, घात दिया हुआ है, घातांक दिया हुआ है 3 पर पावर 4 पर पावर 2, तो इसका मतलब है कि 3 पर पावर 4 को क्या करेंगे? पुनः 2 बार गुना करेंगे। 3 पर पावर 4 इतना आधार है, 3 पर पावर 4 यह क्या है? आधार है। तो पावर जो रहता है उसको आधार को उतना बार गुना करना होता है। तो 2 बार है, कितना पर पावर, यानी 3 पर पावर 4 पर पावर 2 है, यानी इतना टोटल को 2 बार गुना करना है। तो कर लिए। अब क्या हो गया? आधार 3 आधार 3
आधार हो गया एक जैसा, तो क्या होगा 3 तो एक ही आधार, बल्कि 100 आधार रहे तो गुना अगर रहेगा और एक जैसा आधार रहेगा तो लिखाएगा एक आधार। तो 3 लिख लिए, और उसके बाद 4 है और 4 है तो गुना में पावर जुट जाता है। याद रखें कि गुना में जुट जाता है। तो 4 और प्लस 4 हो गया। पावर है ऊपर में दिया हुआ है, अगर मुझे से भूल चूक हो जाती है तो आप इसे ऐसे नहीं समझिएगा कि 34 है। 3 पर पावर 4 और जोड़ 4 पावर लगता है। अब क्या हो गया, 3 तो 3 ही है और 4 4 को जोड़ दिए 4 4 8 हो गया। तो इस तरह से बताए थे कि 3 पर पावर 4 और पावर 2, तो गोल मटोल से बिना उसको विस्तृत जानकारी किए हुए और कह देते थे कि अरे पावर पर पावर रहेगा बच्चे, तो उसको पावर पर पावर है तो उसे गुना कर दिया जाता है। तो यही तो नियम बना। इसी तरह से तो गुना कर देते हैं तो तुरंत बन जाता है। 3 पर पावर 4 और 2 है तो 4 दूनी 8, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 8। तो कौन ज्यादा आसान है, इतना करना और कि इतना करना? कैसे आ गया, बस यही समझना है। 8 क्लास का है, आप लोग ध्यान देंगे तो आप नीचे का भी स्तर सब समझ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में मैं बताती हूँ। मैं एकदम छोटी छोटी उदाहरण को लेकर के और समझाती हूँ। तो बेटे आप जरूर सीखिएगा, समझ जाइएगा। अगर और कोई उदाहरण लेते हैं दूसरा कि m पर पावर n और पर पावर 4, m पर पावर n, m नहीं है, m पर पावर n है, 4 है। तो घातों का गुणन कैसे हम इसको हल करेंगे, कैसे हम सरल करेंगे? तो उसी तरह से कर देते हैं। यानी आधार हो गया m पर पावर n और घात क्या हुआ है घातांक हो गया 4, तो m पर पावर n और गुने m पर पावर n और गुने m पर पावर n और गुने m पर पावर n। क्या हुआ, 4 बार कर दिए, 1 2 3 4, और उसको फिर अब इसका हम भी इस पर विचार करेंगे। अब यहाँ छोड़ दिए, 4 है, इसको हम कर लिए। अब m गुने पर पावर n, m पर पावर n, m पर पावर n, m पर पावर n, m आधार एक जैसा है। तो क्या कहे थे कि जब ये आधार एक जैसा रहेगा तो उसका घात जुट जाता है। तो जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, घात आधार, बस एक आधार को लिख लिए और घातांक जो है तो ये चर संख्या है, अचर संख्या नहीं है। पूछ रहे इससे बस रूल पर हमें आना है, n जोड़ n और जोड़ n और जोड़ n। कई बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ दिए। अब क्या होगा बच्चा, m तो m है अपने जगह पर टिका हुआ इतना भार लेकर के, और n को जोड़ेंगे तो कोई संख्या नहीं है। तो आप समझिए कि एक n है, एक n है, एक n है, एक n है, तो मिला करके कै n हो गया, तो हो गया 4n। क्या हो गया, 4n। इसका मतलब क्या हुआ कि m पर पावर 4 गुने n। इस तरह भी हो सकता है, 4n का मतलब है 4 गुने n। डायरेक्ट अगर कह देंगे तो क्या हुआ, यही पावर हुआ ना कि यदि आधार एक जैसा घातांक पर घातांक रहे तो उसका घात दोनों में गुना हो जाता है। तो गुना कर लिए, ऐसे भी किए, वही बात हुआ। ऐसे m लिख लिए और n और गुने फिर 4, वही बात, n गुने 4 रहे चाहे 4 गुने n रहे, इसका मतलब भी वही होगा।
बराबर यम, और पर पावर 4 में n से गुना करेंगे तो 4n हो गया। इस तरह से भी किए तो वही बात आया, और अलग रूल से किए तो यही बात आया। बस तुरंत बन गया, झट बन गया, झटपट बन गया। इसलिए आपको भी मैं देती हूँ, आपको बना करके दिखाना है, टास्क दे रही हूँ बच्चा, मेरे भाई बहन। तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे जो छोटे हैं वे मेरे ही बच्चे हैं, तो उनको तो सीखना है किस विधि से, जो कैसे हम कर देते हैं गुना, किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है उस तरह से बना करके, और कितना आ गया बस लास्ट में उसका आंसर देना है। चाहे आप गुना करके कर दें कि पावर पर पावर गुना करके आंसर आ गया, या तो इतना करने का जरूरत बोर्ड नहीं है कि आप उतना कर सकते हैं, लेकिन उतना से ही हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए। तो देती हूं 3 पर पावर 2 पर पावर 3, और दूसरा है m पर पावर n पर पावर 4, और तीसरा है a पर पावर m पर पावर n पर पावर m, इसे भी रह सकता है तो उसी तरह से करेंगे, कोई बात नहीं है। अगर है 5 पर पावर 3 और पर पावर 4, कुछ नहीं है, बस वही नियम आ जाएगा। बस विस्तार करके बता दिए कि कैसे आता है। पावर अगर है तो उसको आंख बंद करके और पावर को गुना कर देंगे, बस हो गया। अगर उसको सही मान निकालना रहेगा तो फिर उतना गुने उतना करके और गुना करके जितना आएगा उसे लिख देना है। तो इसमें तो सिर्फ घातों को गुणन करना है, संख्या को गुना करके नहीं लिखना है, ये उतना टाइम लगेगा, कुछ नहीं। अगर है 2 पर पावर 2 पर पावर 2, तो किस करेंगे, इतना आप यदि दे देते हैं कमेंट करके तो मैं निहाल हो जाऊंगी। मुझे लगेगा कि जो मैं बताती हूँ मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है। वही बच्चे बना सकते हैं जो अभी पढ़ने के पीरियड में हैं, और जो नहीं है, जो अपने काम व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे देखेंगे तो लाइक करेंगे, इसलिए कि यह जो है सचमुच में काम आने वाली है। बच्चे सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, यह सोच करके आप लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, पूरा देखें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल बहुत ऊंचा रहे। और जो लोग मुझे देख करके हंस रहे हैं, मुझसे नफरत करने लगे हैं, वे अपने नफरत को समझें कि नहीं, यह जो कर रही थी वह कोई गलत चीज नहीं था, और मुझे बढ़ाएं, मेरा मस्तक ऊंचा करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। मेरे बच्चे, बच्चियां, भाई बहनें, बेस्ट ऑफ लक।